अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मुदस्सिर सलीम और आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का फील्ड प्रॉपर्टी। तो फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैंने एक पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट दिया था कि डेटाबेस में जो डाटा होता है वो टेबल में स्टोर होता है और उसमें जो कॉलम होते हैं उसको फील्ड कहते हैं। अब उस फील्ड की आप ना सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। बेसिकली डाटा किस तरह का एंटर होना चाहिए, क्या आप उसमें कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। तो पहली फील्ड प्रॉपर्टी है फील्ड का साइज़। तो फील्ड का साइज़ जो होता है ना, उसकी मैक्सिमम लेंथ होती है 255 कैरेक्टर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 50 होती है। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अगर चेंज करना चाहें, आप चाहते हैं कि 30 कैरेक्टर उसमें स्टोर हों या 20 कैरेक्टर स्टोर हों, तो आप उसका फील्ड साइज़ अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। दूसरा होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट की जो फील्ड प्रॉपर्टी है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल डेट अगर डिस्प्ले करनी है आपने, तो डेट के लिए जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। अब डेट जो है वो सम टाइम हम मंथ लिखते हैं, फिर जो है वो स्लैश डाल के जो है वो डेट लिखते हैं, या डेट पहले लिखते हैं, फिर स्लैश डाल के मंथ, फिर ईयर। या सम टाइम हम पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ इंग्लिश में उसको लिखते हैं शॉर्ट में, और देन जो है वो आप उसको ईयर लिखते हैं। तो ये हम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं अपने। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है, तो उसका फ़ॉर्मेट हम सेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये प्रैक्टिकली आपको अभी बताऊँगा मैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंट्री एंटर करना चाह रहे हैं, डेफ़िनेटली हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप जो है आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर यूज़र उस कॉलम के अंदर वैल्यू डिसाइड ना करे या वैल्यू एंटर ना करे, तो ऑटोमैटिक एक वैल्यू आए, तो वो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहलाती है। उसके बाद है इंडेक्स की प्रॉपर्टी। इंडेक्स की प्रॉपर्टी बेसिकली आपके जो प्रोसेसिंग स्पीड है, आपकी क्यूरी के ज़रिए डाटा सर्च करने की, सॉर्ट करने की, उसको स्पीड अप करती है। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इसमें अगर तो डुप्लीकेशन अलाउ कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ओके कर देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है नो होती है। अगर आप डुप्लीकेट ओके कर देते हैं, तो डुप्लीकेट व वैल्यूज़ अलाउड होंगी। अगर आप नो कर देते हैं, तो डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो अलाउ नहीं होगी। मतलब कोई भी नेम, कोई भी रिकॉर्ड जो 2 दफ़ा आ रहा होगा, वो अलाउ नहीं होगा। उसके बाद है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल क्या होता है कि जैसे एक नंबर्स मार्क्स एंटर करने हैं आपने। अब मार्क्स तो कोई यूज़र जो है वो -1 एंटर कर दे, -5 एंटर कर दे, या 100 नंबर का पेपर है कोई 110 एंटर कर दे। तो आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं कि जो यूज़र है वो 0 से बड़ी वैल्यू एंटर करे, या 0 से जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 से छोटी वैल्यू एंटर करे। आप ये वैलिडेशन लगा सकते हैं। और अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर करने वाला पर्सन जो है वो उस रूल को वायलेट करता है, तो वैलिडेशन टेक्स्ट होता है। वैलिडेशन टेक्स्ट आप वो मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि अगर वो रूल जो आपने लगाया है, अगर उसको कोई बाईपास करे तो मैसेज क्या है। अगर किसी कॉलम को आप रिक्वायर लगा देते हैं, तो रिक्वायर का मतलब होता है कि उस फील्ड में डाटा जो एंटर करना है आपने, वो लाज़मी करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी का कॉलम है, उसपे रिक्वायर मैं इसको येस कर देता हूँ, तो मीन टू से कि मुझे उसमें लाज़मी एंटर करना है। कैप्शन कैप्शन का जो फ़ील्ड प्रॉपर्टी है, बेसिकली इसमें आपके कॉलम के टॉप पे नाम आ जाता है, कैप्शन आ जाती है, और उसके इनपुट मास्क वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो इसमें आप अपने सीएनआईसी का फ़ोन नंबर का फ़ॉर्मेट सेट कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के से हट के जो है प्रैक्टिकल इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल से समझ आ जाएँगे। तो एक्सेस ओपन करते हैं, उसके लिए हम एक्सेस को ओपन किया मैंने। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ली है, और डेटाबेस को नाम दे दिया कॉलेज DB2 DB2 कोई भी नाम दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ। इस एक और डेटाबेस को आप नाम दे सकते हैं, और उसके बाद क्रिएट करेंगे तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। तो डेटाबेस में यू नो वेरी वेल दैट कि डाटा जो होता है वो टेबल में स्टोर होता है। टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। अब टेबल में फॉर एग्जांपल मैं ये कॉलम पे इसमें राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ, टेबल को नाम देता हूँ स्टूडेंट टेबल। ये मैं इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं जो है वो ओके करता हूँ। और ओके करने के बाद ये देखें, ये यहाँ पे मैं अब कॉलम सेट करूँगा। फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है,
उसके मार्क्स हैं, सिटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका सीएनआईसी है और उसका फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो बस ठीक है। सीएनआईसी और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये पासवर्ड उसको हमको ये ईमेल एड्रेस है और उसके बाद मैं कहता हूँ जी पासवर्ड है उसका। पासवर्ड भी शो नहीं करवाना चाहते हम, तो उसकी भी फ़ील्ड प्रॉपर्टी होती है। इसकी टाइप आपने टेक्स्ट रख देनी है। ईमेल की हाइपरलिंक रखेंगे हम और सीएनआईसी की हम शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं, डीओबी की हम डेट रख देते हैं, सिटी की भी शॉर्ट टेक्स्ट, मार्क्स की हम नंबर रख देते हैं। उसके बाद इसकी शॉर्ट टेक्स्ट ये देखें ये हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है अपने टेबल का। इसको ज़रा गौर से देखें, मैंने कॉलम सेट किए हैं और उनकी डाटा टाइप जो है वो सेट की है। तो होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इनकी फील्ड प्रॉपर्टी सेट करते हैं मेन काम। ये देखें, ये टेक्स्ट है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ आ रही है, ये देखें 255। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से 30 कर देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि 30 जो कैरेक्टर्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। न मार्क्स हैं, तो मार्क्स पे मैं वैलिडेशन मैंने एक चीज़ बताई थी। वैलिडेशन में क्या था कि मैं यहाँ पे ये देखें वैलिडेशन रूल कि मैं बताता हूँ कि ग्रेटर दैन 0 वैल्यू एंटर करनी है, इससे कम करोगे तो एरर आएगा। और अगर वो यूज़र वो वैल्यू ना एंटर करे तो एक मैसेज आए, नंबर शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो ये मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, ये मैंने वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर जो है वो ये चीज़ लिख दी। तो ये वैलिडेशन रूल होता है कि क्या आप कंडीशन लगाना चाहते हैं और अगर वो कंडीशन को बाईपास किया जाए तो ये मैसेज आए। उसके बाद डेट है, डेट का मैं फॉर्मेट सेट कर देता हूँ यहाँ से, ये देखो फॉर्मेट की फील्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ये फॉर्मेट की फील्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि मुझे डेट एंड टाइम जो है ना वो चाहिए। ये देखिए मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, आप किस में डेट शो करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ जी, मुझे इस तरह जो है वो डेट शो हो, शॉर्ट डेट शो इस तरह, या मैं कहता हूँ मुझे ना आप ऐसे डेट शो करो, ठीक है। उसके बाद मैं सीएनआईसी वेरी इंपॉर्टेंट, या मैं इसकी सिटी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख देता हूँ। डिफ़ॉल्ट की फ़ील्ड प्रॉपर्टी है। अब इसमें मैं लगा देता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओकाड़ा लिखा है। तो ये देखें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ओकाड़ा लिखा आएगा और उसके बाद मैं सीएनआईसी की फ़ील्ड प्रॉपर्टी पे इनपुट मास्क कैसे लगाते हैं। इनपुट मास्क यहाँ पे आएँगे, अब ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहता है सेव करो टेबल को। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना सीएनआईसी का फॉर्मेट सेट करूँगा। मैं कहता हूँ 5 0 1 2 3 4 5 डैश उसके बाद 1 2 3 4 उसके बाद 4 5 6 7 और डैश फिर 0। ये सीएनआईसी का फॉर्मेट होता है। अब वो पूछेगा मुझसे कि आपने जो सीएनआईसी शो करवाना है वो डैशेज़ के साथ करवाना है या आपने विदाउट डैशेज़ करवाना है। तो मैं कहता हूँ डैशेज़ के साथ, नेक्स्ट कर देता हूँ, फिनिश। अब मैं इस पे पासवर्ड पे लगा देता हूँ कि इसमें जो है फ़ील्ड प्रॉपर्टी इनपुट मास्क ही लगाता हूँ मैं। इनपुट मास्क पे क्लिक किया मैंने और मैं कहता हूँ पासवर्ड जो है ना ये देखें। अब ये वाली ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे तो पासवर्ड जो होगा शो नहीं होगा। अब ये मैंने फ़ील्ड प्रॉपर्टी सेट कर दी और मैंने एक यहाँ पे अ, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर आप लिख दें, कौन-सी आपकी जेंडर है और मैं ये कहता हूँ इस पे रिक्वायर लगा देता हूँ। रिक्वायर को मैं येस कर देता हूँ, तो येस करने से ये होगा कि ये लाज़मी होगा, इसमें डाटा एंटर करना लाज़मी होगा। फिर मैं इसमें कहता हूँ कि वै उसमें इंडेक्स लगा देता हूँ इसका, मैं कहता हूँ डुप्लीकेट अलाउ नहीं होनी चाहिए, जस्ट जो वैल्यू एंटर की है वही हो। तो ये मैंने अपना फ़ील्ड प्रॉपर्टीज़ जो है ना मैंने यूज़ की हैं ये सारी, ये आपके बुक में गिवन है, इनको अच्छी तरह पढ़ना है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। इसको यहाँ से क्रॉस करना है, डू यू वांट टू सेव येस, राइट क्लिक करके इसको ओपन करना है टेबल को। अब ये देखें डाटा एंटर करेंगे, ये देखें सिटी में ना ओकाड़ा लिखा आ रहा है खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं नेम एंटर करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आमिर, अब मार्क्स एंटर करता हूँ -1 मैंने एंटर किया। तो क्या देखते हैं -1 को एक्सेप्ट करता है?
मैं किसी और कॉलम में जाता हूँ तो ये देखें ये वैलिडेशन टेक्स्ट मुझे जो है वो डिस्प्ले हो गया जो मैंने वैलिडेशन टेक्स्ट लिखा था। अब जब तक मैं वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू एंटर करूँगा तो फिर होगा। अब डेट मैं सिलेक्ट करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, मैं ईयर यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। अ, अब ये देखें डेट इस फ़ॉर्मेट में जो है वो शो हो जाएगी। सीएनआईसी ये देखें ये इनपुट मास्क प्रॉपर्टी की वज़ह से ऐसा हुआ कि सीएनआईसी जो है अब मैं अपनी मर्ज़ी से जो जो भी एंटर करूँगा, वो मुझे सीएनआईसी के फ़ॉर्मेट में मेरा डाटा शो होगा। ईमेल एड्रेस जो है वो मैंने इसकी हाइपरलिंक लगाई थी, तो ये देखें वो लिंक की सूरत में शो हो रहा है। उसके बाद पासवर्ड पे देखें, ये देखें पासवर्ड मैं एंटर करूँगा तो वो पासवर्ड शो नहीं होगा। और वो स्टेरिक आ जाएँगे उसकी। जेंडर में वैल्यू नहीं एंटर करता हूँ, मैंने इस पे रिक्वायर लगाया हुआ है, देखते हैं कि आगे जाने देता है मुझे। तो भई नहीं, आप आगे नहीं जा सकते बिकॉज़ आपने इसको रिक्वायर किया हुआ है, तो इसमें आप लाज़मी एंटर करेंगे मेल। अब मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा मेल वैल्यू एंटर करूँगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मीन टू से डुप्लीकेशन मैंने अलाउ नहीं की मतलब ये चीज़। तो ये अगर डाटा आपका आपके अकॉर्डिंग जो है वो एंटर होता है फ़ील्ड प्रॉपर्टीज़ की वजह से। फ़ील्ड कहते हैं कॉलम को, प्रॉपर्टीज़ कहते हैं उसकी ख़ासियत को। तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।